वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO ARO, UP PCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित। 390 प्रश्न हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं। आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल किन 3 राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र। ये भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल कवर करते हैं। और आप देखेंगे टॉप 3 राज्य आते हैं ये, जिनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। 392 क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में इन ऑप्शंस के अनुसार सबसे ज़्यादा जिले हो जाएंगे, वो होंगे 52। महाराष्ट्र में आप देखेंगे 36 जिले हैं और तमिलनाडु में 38 जिले हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा ऑप्शन ए करेक्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर भारत में सभी राज्यों की बात की जाए और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सब में मिलाकर के हो जाएगा एक उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है 75। ओके। 393 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है खासी मेघालय में, ऑप्शन बी है संथाल महाराष्ट्र में निवास करती जनजाति, सी है जौनसारी उत्तराखंड में और डी है भील गुजरात में दिया गया है। और इनमें से बताना है कौन सा आपको इनकरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। कुछ जनजाति दी गई हैं, उनसे रिलेटेड उनके लोकेशन जहां वो निवास करते हैं वो दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल जनजाति महाराष्ट्र में निवास नहीं करती जबकि यह झारखंड में निवास करती है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा, यही इनकरेक्ट दिया गया था। 394 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? ऑप्शन ए डफर, ऑप्शन बी डफला, ऑप्शन सी है चेंचू और ऑप्शन डी है लेपचा। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, चेंचू जनजाति केरल में निवास करती है। 395 क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट देख लीजिए। ऑप्शन ए है देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। सी ऑप्शन है बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है और डी ऑप्शन है केदारनाथ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा आसन माना जाता है। इसमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शंस आपको राइट दिए गए हैं, वो आप लर्न कर सकते हैं। 396 क्वेश्चन है, यह पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से बना है। लगभग 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 11 बसे हुए हैं।
इस उद्धरण में निम्नलिखित द्वीप कौन सा है? तो एक पहचान के रूप में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको देख करके ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ये द्वीप है। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो सूचना दी गई है या लक्षद्वीप के बारे में दी गई है कि इसमें लगभग 36 द्वीप लेकिन केवल 11 ही हैं जो बसे हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। 397 क्वेश्चन है शिवालिक के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको देख करके सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है ये 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं जिनकी ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट है शिवालिक घाटियाँ मोटी बजरी और जलोढ़ से ढकी हुई हैं। ऑप्शन देख लीजिए, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है दोनों पहला और दूसरा और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 398 क्वेश्चन है जोहिला नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है सोन और ऑप्शन डी है कृष्णा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी की सहायक नदी है जोहिला। 399 क्वेश्चन है गंगा नदी की सहायक नदियों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहले स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट है गोमती गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नदी है। दूसरा स्टेटमेंट है सोन नदी कैमूर शेड़ी से कटती हुई बिहार में गंगा में मिल जाती है। अब बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। सोन नदी कैमूर शेड़ी से कटती हुई आती है और बिहार में गंगा से मिल जाती है। सोन दाहिने तट से आकर के मिलने वाली प्रमुख नदी है और इसके साथ साथ यमुना भी दाहिने तट से आकर के मिलती है, राइट हैंडेड ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन गोमती गंगा की दाहिने किनारे की सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि गंगा से गोमती मिलती बाएं तट पर आकर के, ना कि दाहिने तट पर। गंगा की आप देखेंगे बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियों में गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी, रामगंगा, महानंदा, ये सारी बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियाँ हैं। तो आपको याद रखना है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रृंखला का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए है पैलियोजोइक, ऑप्शन बी है मीजोजोइक, ऑप्शन सी है सेनोजोइक और ऑप्शन डी है इजोइक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीनोजोइक एरा में शिवालिक श्रृंखला का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 401 क्वेश्चन है सही मिलान चुने। एक तरफ झरना दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियां हैं और इनको सही सुमेलित करना है। झरनों में दूध सागर है, दुधमा है, गोकक है और जोग है। नदियों में घाट प्रभा है, मचकुंड है, शरावती है और मांडवी है। इनका सही मिलान कीजिए। अगर आपको एक भी याद है तो आप एक एक करके मैच कर सकते हैं। जैसे कि दूध सागर मांडवी नदी पर ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 दो ऑप्शन में है, ए और डी में। दुधमा वाटरफॉल ये है मचकुंड नदी पर। बी का 2 ये भी देखिए दोनों में दिया गया है। गोकक है घाट प्रभा पर और जोग है शरावती नदी पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यही आपको सही दिया गया है। 402 क्वेश्चन है मेलानेशिया द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इंडियन ओशन में, ऑप्शन बी है पैसिफिक ओशन में, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशन में या फिर ऑप्शन डी है आर्कटिक ओशन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशन में मेलानेशिया आइलैंड स्थित हैं। 403 क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम क्या है, अर्थात इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शन ए है भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत और अर्जेंटीना और ऑप्शन डी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये सीरियल्स दिए गए हैं, इनके अनुसार बताना है। असेंडिंग ऑर्डर ये आपको याद रखना है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है उसको आपको पहले रखना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित देशों में से किस समूह की सीमा म्यांमार से लगती है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। ऑप्शन बी है थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। ऑप्शन सी कंबोडिया, लाओस और मलेशिया और ऑप्शन डी बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, इनकी सीमा म्यांमार से लगती है।
405th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी सुवर्णरेखा और ऑप्शन डी है नर्मदा। देखिए, पश्चिम और पूर्व प्रायद्वीपीय नदियों को दो भाग में विभाजित किया जाता है। एक तो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ इधर, और दूसरी ईस्ट साइड फ्लो होने वाली रिवर्स इधर। ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनके अनुसार बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुवर्ण रेखा पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है, जिधर की तरफ ढाल है। लेकिन माही, पेरियार और नर्मदा, इसके साथ साथ तापी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। 406 क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए है, यह एक रेखीय भ्रंश घाटी में स्थित है और विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। ऑप्शन बी है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक रेखीय भ्रंश घाटी में यह स्थित है और विंध्य और सतपुड़ा रेंज, ये विंध्य हो गई, दूसरी सतपुड़ा रेंज है, इन्हीं के बीच से नर्मदा रिवर फ्लो होती है एक रिफ्ट वैली में। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो पहला है ये तो करेक्ट है, लेकिन भूमि का ढलान पश्चिम की ओर दिया गया है, ये गलत है, जबकि ढलान किधर है? पूर्व की तरफ है। ठीक है। 407 क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए है सह्याद्री, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी हिल्स, ऑप्शन सी है ग्वालीगढ़ हिल्स, या ऑप्शन डी है अमरकंटक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी हिल्स से कावेरी नदी का उद्गम होता है। 408 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, तापी, मांडवी और महानदी। इनमें से करेक्ट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती। इसके अलावा नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, ये सारी क्या करती? एस्चुरी बनाती। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई से गिरती हैं और इनके द्वारा पानी में या फिर समुद्र तल में आप देखेंगे गहरे गड्ढे का निर्माण होता है, जिससे एस्चुरी कहते हैं। लेकिन और ये जो एस्चुरी का निर्माण होता है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली सारी नदियाँ निर्माण करती, लेकिन पूर्व की तरफ ढाल है, और जब नदियाँ अपने मुहाने तक पहुँचती हैं तो बहुत सारी मिट्टी बहा करके लाती हैं और वो एक जगह इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। धीरे धीरे ये मिट्टी इकट्ठा होकर के या अवसाद निक्षेप इकट्ठा होकर के एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो जितने भी पूर्व की तरफ नदियाँ हैं वो ज़्यादातर डेल्टा बनाती हैं, जैसे गोदावरी महानदी का डेल्टा हो गया, कृष्णा का डेल्टा हो गया, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियाँ इधर फ्लो होती हैं ईस्ट की तरफ। ये सभी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। इवन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का भी डेल्टा, आपको सुंदरबन डेल्टा पता है। नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, ये सारी नदियाँ हो गई किधर? पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली, तो एस्चुरी बनाती हैं या ज्वार नदमुख बनाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? पहला है वंशधारा, दूसरी इंद्रावती, तीसरी प्राणहिता और चौथी पेन्नार है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको देख करके सही उत्तर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती और प्राणहिता, ये दोनों सहायक नदियां हैं गोदावरी की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है भीमा, ऑप्शन बी है तेल, ऑप्शन सी है येराला और ऑप्शन डी है तुंगभद्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तेल, जोग, ईब, ये सारी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, ना कि कृष्णा की। इसके अलावा भीमा, येराला, तुंगभद्रा सारी की सारी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो आज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे ज्योग्राफी के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या अपना सुझाव भी आप कोई देना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए से बता सकते हैं। अगले क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सके, वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है। अदर कोई कोर्स आप तैयारी करना चाहते हैं, RO री एग्ज़ाम, UP PCS, UK PSC या अदर स्टेट PCS की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और इन पेड ग्रुप में अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा SCS ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, आप उससे जुड़ करके भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको नंबर दिए हैं, उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।